हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 10th वालों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। देखो, व्याकरण के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड आपको करवा दिए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें व्याकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि पूरी व्याकरण मैंने फिनिश उसमें करवा दी थी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, काव्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आपका जो भी बचे हुए सारे क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने वाले हैं विथ चैप्टर वाइज। जो निशान लगाऊंगा वही रटना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, इसलिए हम सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका पद। ये मैं परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ, जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए। और चैप्टर फर्स्ट है हमारा पद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एक आपका कंप्लीट। ठीक है, आपको यहाँ तक कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आएगा फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। देखो 2022 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला आपको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, एक ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक कर लेना इसको। ठीक है, नीचे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर आपको 3 छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसको कहाँ तक पढ़ना है आपको, यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ना है। कृष्ण के प्रति अपने अन्यन प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पढ़ लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, तो ये एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं तो ये वाला एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, इस चैप्टर से इतने ही से क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें पहले ही क्वेश्चन आपको करना है। देख लीजिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये वाला। ठीक है, कर लेना अच्छे से, 2023 में पूछा गया है, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। कम से कम आपको 3 विशेषता तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला 2022 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़रूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपका विचार, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। बस इतने से ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं आपको। उसके अलावा जो चैप्टर आएगा आपका चैप्टर 3 आत्मकथ्य, इसमें से कितने चैप्टर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आत्मकथ्य, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसका एक सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ना है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। एक तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन है और पढ़ना है आपको ये वाला, स्मृति को पाथेय बनाने के लिए कवि का क्या आशय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ तक आपको पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उत्साह, जिसे हम बोलते हैं अट नहीं रही है, इसमें पहले ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसका आंसर है पीछे। ठीक है, तो आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना। एक और ये, कविता ने बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। फिर आता है अट नहीं रही में आपको क्या करना है। देखो 2 क्वेश्चन करने हैं, पहला और दूसरा, यानी कि कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, एक तो ये, और फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न। ये दोनों क्वेश्चन आपको इसमें से करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा चैप्टर 5 एक दंतुरित मुस्कान,
और इसमें 2 चैप्टर है बच्चों, फसल भी है और ये। पहले इसमें से देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है, बच्चे की दंतरुक मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करना है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कम से कम 3 अंतर आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा फसल से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो पहला, कवि के अनुसार फसल क्या है, और तीसरा, फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ये ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब चैप्टर बचा संगतकार, सॉरी इसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। संगतकार में से क्वेश्चन बनेगा आपका ये वाला कर लेना, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन करना। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट तो कर ही लेना आप। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारे चैप्टर बचे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो बचा है, हाँ ये वाले गद्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें नेताजी का चश्मा देख लीजिए, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार इसको ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद मत करना, सिर्फ पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसका जो रिपीट वाला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, 2022 में पूछा गया है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, बाल गोविंद भगत। ठीक है, इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया, और इसमें से आपको करना है एक और ये वाला है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत आपको करना है। ठीक है, दूसरा और चौथा करना है, तीसरा छोड़ देना है। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, लखनवी अंदाज, इसमें से आपको करना है, इसका इम्पोर्टेंट आप नवन को, ठीक है, इसमें से आप छोड़ देना क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसमें से आएंगे आपके एक कहानी, ये भी इसमें से आएगा। पहला, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कर लेना। और दूसरा, ये 2023 में पूछा गया, इसको एक बार ज़रूर आप देख लेना, याद मत करना, सिर्फ अच्छे से इसको पढ़ लेना एक बार। और क्या बचा अपने पास, चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत, इसमें ये वाला देख लेना एक बार। 2023 वाले जो क्वेश्चन है ना, एक बार तो उसको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये वाला, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, एक और ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 3, सुशीर वागो से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीर वागो में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी, ये वाला अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और क्या बचा अपने पास, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें से करना है आपको, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता को अपने प्रभावित, कम से कम 2 या 3 विशेषता आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, एक चैप्टर और है संस्कृति से आपसे पहले ही क्वेश्चन अच्छे से करना है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। ठीक है, यहाँ तक कर लेना इसको। इसमें से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 23 वाला तो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, याद नहीं करना है, एक बार पढ़ना है, ये वाला करना है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको गद्यांश पद्यांश बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।